हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हमारे न चाहते हुए भी ये गंदे विचार हमारे मन में आते रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं कि मन ही इंसान का आईना होता है? जैसा मन होगा वैसा ही वह इंसान होगा। जब हम अपने मन के अनुसार चलते हैं तो यह मन हमें भटका देता है, क्योंकि मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो यह हमारे अनुसार ही कार्य करता है और जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। हम हमारे मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने का जितना प्रयास करते हैं, यह विचार हमारे मन में उतने ही प्रबल वेग से आते जाते हैं और हमारे अंदर प्रवेश करते जाते हैं। आप जिस चीज से जितना दूर भागोगे वह चीज उतना ही तुम्हारे सामने आती जाएगी। इसका उपाय यह है कि जो विचार तुम्हारे मन में आते हैं उनसे भागो मत, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना सीखो। एक बार एक लड़के ने गौतम बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, मेरे मन में हमेशा गंदे विचार आते रहते हैं और मैं हमेशा काम वासना के विचारों में डूबा रहता हूँ, जिस कारण मेरी सारी ऊर्जा और समय इस सब में ही व्यर्थ हो जाती है। लड़के की बात सुनकर बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम जानते हो कि काम वासना क्या होती है? तो लड़का बोला, बुद्ध, मैं ये तो नहीं जानता कि काम वासना क्या होती है, परंतु इतना जरूर जानता हूँ कि यह इंसान का जीवन बर्बाद कर देती है। तो बुद्ध बोले कि जो भी भाव हमारे भीतर है, चाहे वह काम वासना हो या कुछ और, उसका हमारे जीवन में एक कार्य है, एक उद्देश्य है, एक उपयोग है। इस प्रकार काम वासना भी एक भाव है। जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है उसे पाने की इच्छा ही वासना है। यदि तुम्हारे मन में धन पाने की इच्छा है तो यह तुम्हारी धन वासना है, और जब यही कुछ पाने की इच्छा शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कहते हैं। अब लड़के ने पुनः पूछा कि हे बुद्ध, मैं ये तो समझ गया कि काम वासना होती क्या है, परंतु यह हमारे अंदर से ही आती है और जरूरी भी है, तो लोग काम वासना को गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध बोले कि यही तो समस्या है कि लोगों ने काम वासना के प्रति गलत धारणा बना ली है। इसे छिपाना गलत है और इसका गलत प्रयोग करना भी गलत है। लोग दैहिक सुंदरता को ही सब कुछ मान लेते हैं और उसे पाने को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं। पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। बुद्ध आगे कहते हैं कि काम वासना जानवरों में भी होती है, परंतु वह सिर्फ अपना वंश बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, मनुष्यों की भांति आनंद प्राप्ति के लिए नहीं। प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को मनुष्य अपने सुख के लिए उपयोग करता है। इस प्रकार काम वासना का नियंत्रित हो जाना गलत है। उस लड़के ने बुद्ध से पूछा कि ये काम वासना हमारे ऊपर हावी क्यों हो जाती है, क्यों हम इस पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं? तो बुद्ध बोले, सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उससे तुम्हें काम वासना का सारा खेल समझ आ जाएगा और तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक बार एक आश्रम में कुछ शिष्य और उनके गुरु रहा करते थे। वे शिष्य रोज भिक्षा मांगने नगर में जाते थे। एक दिन उनमें से एक शिष्य भिक्षा मांगने नगर की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में उसने देखा कि एक लड़का पत्थर के पीछे छिपकर नदी से पानी भरती हुई लड़कियों को देख रहा था। वह शिष्य उस लड़के के पास गया और बोला कि तुम क्या देख रहे हो? तो उस लड़के ने उन लड़कियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं उन सुंदर लड़कियों को पानी भरते हुए देख रहा हूँ। इतना सुनते ही उस शिष्य के मन में भी काम वासना जागृत हो उठी और वह भी उन लड़कियों को एकटक देखने लगा। अब वह शिष्य रोज भिक्षा मांगने के बहाने आता और उन लड़कियों को छिपकर देखा करता, और आश्रम में आने के बाद भी उस शिष्य का मन उन्हीं विचारों में डूबा रहता। उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता था। न वो सही तरीके से किसी से बात करता, न ही ढंग से खाना खाता और न ही ढंग से सो पाता। वह शिष्य सदैव उन लड़कियों को देखने के लिए लालायित रहता। शिष्य की इस तरह की हरकतों को देखकर गुरु ने भांप लिया था। अगले दिन जब शिष्य भिक्षा मांगने निकला तो गुरु भी उसके पीछे पीछे चल दिए, और गुरु ने देखा कि उसका शिष्य नदी के किनारे एक पत्थर के पीछे छिपकर लड़कियों को पानी भरते हुए देख रहा है। गुरु ने शिष्य से पूछा, शिष्य, ये तुम क्या कर रहे हो? गुरु की आवाज़ सुनते ही शिष्य पीछे मुड़ा और गुरु को अपने सामने पाकर शिष्य के होश उड़ गए और वो शर्म से पानी पानी हो गया। शिष्य की स्थिति ऐसी हो गई कि वह गुरु से नजरें नहीं मिला पा रहा था और न ही कुछ बोल पा रहा था। गुरु बोले, मेरा शिष्य तो निडर और निर्भीक था और तुम तो डर के कारण कांप रहे हो। तो शिष्य बोला, गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा। गुरु बोले, कोई बात नहीं, परंतु एक बात सदा याद रखना कि हमारी संगति जैसी होती है हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हें अच्छी बातें सीखने को मिले और तुम्हारे भीतर अच्छे विचारों का प्रवेश हो।
अब गुरु और शिष्य दोनों आश्रम वापस आ गए और शिष्य ने अब उस रास्ते जाना भी छोड़ दिया। परंतु इस सब के बाद उसके भीतर क्रोध जन्म लेने लगा। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था और वह अपने सहपाठियों के ऊपर भी गुस्सा करने लगा था। गुरु ने शिष्य की इस मनोस्थिति को भांप लिया था, इसलिए एक रोज गुरु शिष्य के पास गए और पूछा, क्या बात है, तुम्हारा आजकल किसी भी काम में मन क्यों नहीं लगता है? तो शिष्य बोला, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, मैंने अपने मन पर नियंत्रण करने का बहुत प्रयास किया कि इन विचारों को अपने मन से निकाल दूं, परंतु मैं अपने मन पर काबू पाने में सफल नहीं हो पाया। गुरु ने शिष्य से कहा, कोई बात नहीं, मेरे साथ आओ। अब गुरु शिष्य को अपने साथ बगीचे में ले जाते हैं और कहते हैं, वो जो नाली तुम्हें दिख रही है उसके पानी को रोक सकते हो? तो शिष्य ने कहा, हाँ। और यह कहते हुए शिष्य ने नाली के ऊपर गीली मिट्टी डाल दी। कुछ समय पश्चात गुरु ने कहा, अरे पानी तो मिट्टी को बहाकर ले गया है। तो शिष्य बोला, अब तो मैं इस पानी को रोक कर रहूंगा। और इतना कहकर उसने नाली के ऊपर एक पत्थर रख दिया। कुछ समय पश्चात गुरु बोले, अरे पानी तो पत्थर के किनारों से होता हुआ बहता जा रहा है। गुरु अपने शिष्य से बोले, तुम्हारे मन के भीतर भी तो कुछ ऐसा ही घटित हो रहा है। मन के भीतर बुरे विचारों को आने से तुम जितना रोकते हो वह और ज्यादा प्रबल होकर तुम्हारे मन के भीतर प्रवेश करने लगते हैं। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो पर पानी तो अपना रास्ता निकाल ही लेगा। शिष्य ने पूछा, इन विचारों को मन में आने से रोकने का कोई उपाय तो होगा? यह सुनकर गुरु उस शिष्य को अपने साथ नदी के किनारे ले जाते हैं, जहाँ से होकर पानी उस नाली में आ रहा था। शिष्य ने कहा, यदि हम इस पानी को नदी से नाली में जाने से रोक दें तो यह समस्या पुनः उत्पन्न नहीं होगी। शिष्य बोला, मैं अभी इस नदी और नाली के बीच एक पत्थर रख देता हूँ, तब नाली में पानी जाएगा ही नहीं। तो गुरु बोले, बगीचे के पौधों को पानी की आवश्यकता है। यदि तुम पानी को पूरी तरह रोक दोगे तो बगीचे के पेड़ पौधे पानी के बिना सूख जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, पानी तो हमें खोलना ही होगा। गुरु ने कहा, यदि हम नदी के इस सारे पानी को खोल दें तो क्या होगा? शिष्य बोला, सारे पेड़ पौधे पानी में डूब जाएंगे, कुछ पौधे गल जाएंगे और कुछ पौधे पानी के वेग से टूट जाएंगे। अब गुरु बोले, सही कहा तुमने, हमें कभी भी किसी चीज को रोकना नहीं है, बल्कि उसमें संतुलन बनाए रखना है। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। जब हम मन के बुरे विचारों को रोकने का प्रयास करते हैं तो वो और तेजी के साथ हमारे मन में उठते हैं। इसलिए उन्हें कभी भी रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें आने देना चाहिए। कभी कभी बुरे विचार बुरी संगति के कारण हमारे मन के भीतर आ जाते हैं। इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि बुरे लोगों की संगति ही त्याग दी जाए। जब कभी भी तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तो इन्हें आने दो और अपने मन की सकारात्मक शक्ति का प्रयोग करो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होना प्रारंभ हो गया है और यही वह संतुलन है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।